दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनुसुईया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत है संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर अवगमनशील और प्रभाव रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आह्वानीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा बुद्धि को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर ब्रह्मा बाह्य विषयों के संपर्क में अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग का दूर करने की औषधि मोक्ष का साधन तुलना रहित अनिविचारणीय एवं असंगत है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधनाभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख ना उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरा आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग ना हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी से जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्कर को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कुश की नामक ब्राह्मण था। वो पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक का आकार, मल मूत्र रक्त भी वह स्वयं धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती थी और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वो सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वो निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वो उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उस सबसे श्रेष्ठ मानती थी और कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था। तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन में से दूर नहीं होती। यदि वो आज मेरे आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्य के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते थे और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर
उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश में मेघों का आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे रहा था। ऐसी बेला में वो ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी जिसके ऊपर एक पर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह में मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया है, वो पापात्मा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण श्राप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय भी ही नहीं होगा। तदंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वस्त्रकार, स्वधा, श्रद्धा, श्राद्ध तथा स्वा यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा, अयान का भी ज्ञान, और बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्य पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे के लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्य को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी अपापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु और पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना ही इन मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो गया। अब दिन की सृष्टि कैसे हो, इस प्रकार सब देवता आपस में बातें करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहाँ एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महामत्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने से मनुष्य तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो।